आज हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की। और इसमें हर भाषा का अलग अलग पुरस्कार मिला है, तो हर भाषा के अलग अलग पुरस्कार की बात करेंगे। और जैसे कि हम सबसे पहले पुरस्कार की बात करेंगे हिंदी के। हिंदी में किसको पुरस्कार मिला है, तो हिंदी भाषा का पुरस्कार हम लिखते हैं यहाँ पर। हिंदी भाषा में पुरस्कार जो है वो आपका हिंदी भाषा का पुरस्कार गया है तुमड़ी के शब्द, एक कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। तो ये तुमड़ी कैसे लिखते हैं, ये तुमड़ी के शब्द, ये कविता है, एक कविता संग्रह है, ये कविता संग्रह है, ठीक है। ये कविता संग्रह है और इसके लेखक हैं बद्री नारायण। इसके लेखक हैं बद्री नारायण जी, बद्री नारायण इसके लेखक हैं, ठीक है। तुमड़ी। दूसरा हम बात करते हैं संस्कृत की। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे संस्कृत के। संस्कृत के जो लेखक हैं, संस्कृत की जो पुस्तक है उसका नाम है दीप मणिक्यम। दीप मणिक्यम ये संस्कृत की है। ये भी कविता संग्रह है, दीप मणिक्यम, ये भी कविता संग्रह है, ठीक है। दीप मणिक्यम ये भी कविता संग्रह है। और ये है जनार्दन प्रसाद पांडे जी। ये जनार्दन प्रसाद पांडे की है। इनका निकनेम मणि भी कहते हैं इन्हें, जनार्दन प्रसाद पांडे यानी कि मणि। तीसरी हम बात करेंगे अंग्रेजी के पुरस्कार की। अंग्रेजी भाषा में जो मिला है वो पुस्तक का नाम है ऑल द लाइव्स बी नेवर लिव्ड। ये एक उपन्यास है ये। और ये उपन्यास लिखा हुआ है अनुराधा राय, इसकी लेखिका है अनुराधा राय, ठीक है। ये 3 हो गए, अनुराधा राय इसकी लेखिका हैं 3। ऐसे ही अगला पुरस्कार हम बात करेंगे असमिया भाषा की। असमिया भाषा में ये गया है, असमिया भाषा में ये पुस्तक का नाम है भूल सत्य। ये कहानी है, कहानी संग्रह है, ये कहानी संग्रह है, ये कहानी संग्रह है। और इस कहानी संग्रह के लेखक हैं मनोज कुमार गोस्वामी। मनोज कुमार गोस्वामी, ये मनोज कुमार गोस्वामी जी इनके लेखक हैं, असम भाषा के। दूसरी भाषा है डोगरी भाषा की रचना है इस 6 रूपक। ये एक नाटक संग्रह है। और इस नाटक संग्रह के लेखिका हैं वीणा गुप्ता, ठीक। ये डोगरी भाषा है। अगली भाषा बर भाषा है, इसको कहते हैं बर भाषा। और इस बर भाषा में कविता संग्रह जो पुस्तक विधा है वो है कविता संग्रह। और इसका नाम है सान श्रीनी मदिरा। ये कविता संग्रह है, ये है कविता संग्रह। और ये कविता संग्रह रश्मि चौधरी नाम है इनका, चौधरी
इनके द्वारा लिखी है। ठीक, नेक्स्ट जो है वो हम गुजराती भाषा की बात कर लेते हैं। गुजराती भाषा में ये है घेर जता। ये एक आत्मकथा है, आत्मकथात्मक निबंध है। ये आत्मकथात्मक निबंध। ठीक, इसके लेखक जो हैं ये हैं गुलाम मोहम्मद शेख, इसके लेखक हैं। गुलाम मोहम्मद शेख इसके लेखक हैं। ठीक है, गुजराती भाषा में। दूसरी भाषा हम देख लेते कन्नड़ भाषा जो है, कन्नड़ भाषा की जो पुस्तक है उसका नाम है बहुतत्वदा भारत मत्तु बौद्ध तात विकेते। ये लेख संग्रह है। इस लेख संग्रह के रचनाकार हैं मुड़नाकुडु चिन्नास्वामी। ये कन्नड़ भाषा है। ठीक, इसके बाद एक कश्मीरी में भी लिखी गई है। कश्मीरी भाषा का पुरस्कार गया है। ये जायल डब। ये साहित्यिक समालोचन है। इसके लेखक हैं फारूक फयाज। ठीक है, इसके लेखक हैं फारूक फयाज। अगली ऐसी भाषा की बात कर लेते हैं मलयालम भाषा में आशांटे शितायानम ये साहित्यिक समालोचन है। ये भी साहित्यिक समालोचन ये मलयालम भाषा का है और इसके लेखक हैं एम थॉमस मैथ्यू। ये मलयालम भाषा है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथिली भाषा की। मैथिली भाषा की बात कर लेते हैं। मैथिली भाषा में ये है पेन ड्राइव में पृथ्वी। ये कविता संग्रह है। ये जो है कविता संग्रह है और इस कविता संग्रह के लेखक हैं अजीत आजाद। ठीक, इसके बाद कोंकणी भाषा की ले लेते हैं। कोंकणी, ये इस भाषा में की पुस्तक है अमृतवेल। ये उपन्यास है और उपन्यासकार इसके हैं माया अनिल खरंगटे। ये इसके उपन्यासकार हैं। ठीक, इसी तरीके से और भाषाओं के भी हैं, जैसे मणिपुरी भाषा है। जो मणिपुरी भाषा है इसकी पुस्तक है लेई रो
नूग लेई रोनू, ये कविता संग्रह है। कविता संग्रह है और इस कविता संग्रह के लेखक हैं, इस कविता संग्रह के लेखक हैं कोइजम शांति वाला, लेखिका है शांति वाला। ठीक, इसी तरीके से अगली मराठी भाषा है। मराठी भाषा है और मराठी भाषा के उपन्यास है, पुस्तक है, मराठी भाषा की पुस्तक है उजब्या सोंडेच्या बाहुल्या, ये एक उपन्यास से मराठी भाषा का हो गया उजब्या सोंडेच्या बाहुल्या, ये उपन्यास है। और उस उपन्यास के लेखक हैं आपके मराठी भाषा में प्रवीण दशरथ वांदेकर। प्रवीण दशरथ वांदेकर। ठीक, इसी तरीके से अगला पुरस्कार नेपाली भाषा का, नेपाली भाषा में भी मिला है। नेपाली भाषा में इसका पुस्तक का नाम है साइनो, ये नाटक है। ठीक है, ये विधा है नाटक की। ठीक है, इस नाटक की विधा के जो लेखक हैं वो भी नेपाली हैं, के वी नेपाली, का नाम भी नेपाली है, के वी नेपाली। ठीक है, इसी तरीके से उड़ीसाई भाषा का उड़िया भाषा के जो पुस्तक है इसका नाम है दयानदी। ये कविता संग्रह है और इस कविता संग्रह के जो लेखक हैं, लेखिका हैं गायत्री वाला पांडा। गायत्री वाला पांडा लेखिका है इसकी। इसी तरीके से पंजाबी भाषा में मैं अयम घोष नहीं, ये कहानी संग्रह है। ये कहानी संग्रह है और इसके लेखक हैं सुखजीत इसके लेखक हैं। अगला मलयालम भाषा की मैंने बात कर ही ली है और इसके बाद मणिपुरी, पंजाबी हो गई, उड़ीसा पंजाबी, राजस्थानी भाषा की बात नहीं की है मैंने। तो राजस्थानी भाषा में राजस्थानी भाषा के जो लेखक हैं, वो पुस्तक है उसका नाम है आलेखू। ये नाटक आलेखू अम्बा, ये नाटक है। इसके लेखक हैं कमल रंगा। और अगली उर्दू भाषा की बात कर लें, इसका है ख्वाब शराब, ये एक उपन्यास है। इस उपन्यास के लेखक हैं अनीश अशफाक, ये लेखक हैं इसके। ठीक है, उर्दू भाषा। ऐसी संताली भाषा की ये पुस्तक थोड़ी लंबी है, इसका नाम है शबरनका और वालिरे सानन पंजय, ये कविता संग्रह है ये। और ये कविता संग्रह लिखी हुई है कजली
सोरेन की, कजली सोरेन। इनका दूसरा नाम है जगन्नाथ सोरेन, जगन्नाथ सोरेन। इनका दूसरा नाम है जगन्नाथ सोरेन। ठीक है, संताली भाषा हो गई। और कौन कौन सी रह गई हैं? और तेलुगु, तेलुगु की बात कर लेते हैं। तेलुगु में है मनोधर्म परागम, ये उपन्यास है, उपन्यास। और उपन्यास के लेखक हैं मधुरांतकम नरेंद्र। अगली है तमिल भाषा। तमिल भाषा में ये है काला पानी, ये भी उपन्यास है। ये एम राजेंद्रन, ये लेखक हैं इसके, तमिल भाषा के। अगली भाषा है सिंधी भाषा की। ये पुस्तक का नाम सिंधी है, सिंधी साहित्य जो मुख्तसर इतिहास। कन्हैया लाल लेखवाणी इसके लेखक हैं, कन्हैया लाल लेखवाणी इसके लेखक हैं। तो ऐसे ही ये कुछ रचनाएं थीं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में मिले हैं। एक बार देखिएगा, लिख के याद हो जाएंगी। एक बार हल्के से वीडियो देखेंगे तो आप सभी को ये याद हो जाएंगी। थैंक यू।